नमस्कार रितु राजपूत की ओर से बाहरी हमको ढूंढेगी। आज इस कार्यक्रम में खास तौर पर हमारे साथ हैं कौन? आप जानते हैं, पहचानते हैं और जैसे ही वो आपको नमस्कार करेंगी उनका नाम आपके जहन में आ जाएगा। नमस्कार, मैं हूँ विनीता और मैं समझ गई कि आपने जिस तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया, हमारे श्रोता निश्चित तौर पे ये सोच रहे होंगे कि कोई खास, कोई विशेष अतिथि को आपने बुलाया है, लेकिन ये तो बस मैं ही हूँ। नहीं विनीता, आप हमारे लिए हमेशा से विशेष हैं और आज जिस व्यक्तित्व पे, जिस पर्सनालिटी पे हम बात करेंगे, दुनिया की सबसे हसीन 5 महिलाओं में से एक जी। और ये हम या आप नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कह रही है दुनिया की सबसे मशहूर फैशन मैगजीन वोग। और उस महिला का नाम क्या है? इससे पहले कि नाम बताऊं विनीता, मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि सिर्फ 9 फिल्मों में आई और अपनी खूबसूरती से, अपनी अदायगी से और उसके व्यक्तित्व में एक अद्भुत सम्मिश्रण था पश्चिमी और भारतीय संस्कृति का। जी, मेरा ख्याल है कि अब हम अपने श्रोताओं को ज्यादा इंतजार न करवाएं। तो लीजिए, मैं उस नाम को आपके सामने रख रही हूँ। आप बेहद हसीन, बेहद खूबसूरत अभिनेत्री लीला नायडू। और कुछ कम फिल्में की, लेकिन जितनी भी की बेमिसाल की। मुझे ऐसा लगता है कि लीला नायडू की जो छवि थी, जिस तरीके का उनका इमेज बना था, वो इसलिए भी था क्योंकि उनकी जो लीनिएज थी, यानी उनके जो पेरेंट्स थे, उसमें मदर उनकी फ्रेंच थी, आयरिश, और फादर उनके इंडियन थे। तो इसलिए वो जो सम्मिश्रण था उनके पर्सनालिटी का, वो बहुत ही खूबसूरती से उभर कर आया। जब वो इंडियन कपड़े पहनती थी और जब बोलती थी तो थोड़ा सा अंग्रेजियत के साथ। लेकिन आज जब हम इस कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जिसे आप सुन रहे हैं इस वक्त, बाहरी हमको ढूंढेंगी, उसमें आज हम चर्चा करेंगे लीला नायडू के व्यक्तित्व के बारे में भी, उनके काम के बारे में भी, उनके सौंदर्य के बारे में भी और उनकी अदायगी के बारे में भी। लेकिन इससे पहले कि बातचीत का सिलसिला शुरू किया जाए, एक वो लोकप्रिय फिल्म जिसके सभी गीत बहुत पॉपुलर हुए, बहुत मशहूर हुए, उसके गीत को सुनेंगे, उस गीत का आनंद लीजिए। और वो गीत विनीता हमको फूलों की वादियों में ले जाता है। तरह तरह के फूल खिले हुए हैं और उसपे बिल्कुल एक फूल की तरह महकती, गुनगुनाती घूम रही हैं लीला नायडू। फिल्म का नाम है अनुराधा। संगीत दिया है पंडित रविशंकर ने। तो पहले ये गीत और फिर बात, क्या कहें? बिल्कुल बिल्कुल, आइए सुनते हैं इस गीत को। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, अजब दीवानी भई मुझसे अनजानी भई, पल में पराई देखो हो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, मन उजियारा छाया, जग उजियारा छाया, जगमग दीप संजो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई अखियाँ। कोई मन भाग गया जदवा चला गया, कोई मन भाग गया जदवा चला गया, मन के धमोतिया पिरो गई अखियाँ। जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मोरी सो गई
अखियाँ, जाने कैसे सपनों में खो गई अखियाँ, मैं तो हूँ जागी मुरी सो गई अखियाँ। स्वागत है दोस्तों, बातें कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी में चल रही है किसकी? लीला नायडू की। और जैसा कि ऋतु जी ने बताया इस म्यूजिकल ब्रेक में जाने से पहले कि इस गीत में वो कितनी खूबसूरत लग रही थी, कितनी हसीन और कितनी डेलिकेट लग रही थी। बला की हसीन और बिल्कुल भारतीय परिधान में है। हाँ। और बिल्कुल मुग्ध से बलराज साहिनी उनको देखे चले जा रहे हैं उनके पीछे पीछे, जिन्होंने अनुराधा फिल्म पे एक डॉक्टर निर्मल कुमार के चरित्र को निभाया था। अनुराधा पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन पहली कुछ चर्चा लीला नायडू के बारे में। विनीता, जब हम सौंदर्य से परिपूर्ण अभिनेत्रियों की बात करते हैं तो मधुबाला का नाम आता है, नरगिस का नाम आता है, मीना कुमारी का नाम आता है, नए दौर की कई अभिनेत्रियों का नाम आता है, लेकिन एक ऐसा सौंदर्य जो पल भर में आपको मोह ले, अपने मोहपाश में बांध ले, जब जिक्र ऐसी अभिनेत्री का हो तो एक नाम आता है और वो नाम है लीला नायडू। लीला नायडू का। विनीता, जैसा कि आपने बताया था कि भारतीय पिता थे उनके और फ्रेंच मदर थी उनकी संतान थी वो, इसीलिए शायद द्विभाषी थी। अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती थी, बहुत ही गजब की फ्रेंच बोलती थी, पर मुश्किल ये होती थी कि जब वो बोलती थी तो दोनों को मिला जुला करके बोलती थी, थोड़ी अंग्रेजी थोड़ी फ्रेंच। तो अब आप समझ सकती हैं कि क्या आलम होता होगा लोगों का। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा ख्याल है कि ये भी उनकी खूबसूरती में ऐड ही करता था जी। और तो देखिए वो 1954 की फेमिना मिस इंडिया भी रह चुकी, तो उस वक्त इतना बोल्ड डिसीजन लेना जाहिर है सिर्फ इसलिए था क्योंकि उनके घर के इस तरह के माहौल से वो निकल कर आई थी जहां पर एक ब्यूटी पैजेंट में भाग लेना एक गर्व की बात थी, क्योंकि उस वक्त भी इतना खुला हुआ समाज हमारा था नहीं। और आप खूबसूरती की इनकी बातें करते हैं, लेकिन बातचीत और उनके बोलने का जो लहजा भी था ना, वो भी कुछ अटपटा सा था। जैसे आपने कहा कि लैंग्वेज तो वो मिक्स करती थी, तो उसमें ऐसा लगता था कि वो सोच के बोल रही हैं। हाँ, बहुत जिससे मेहनत हो रही है जी, बहुत एफर्ट लग रहा है लेकिन बहुत प्यारी अभिनेत्री। और जैसा कि हमने आज के प्रोग्राम की शुरुआत की थी विनीता, हमने अनुराधा की बात की और गाना अपने श्रोताओं को सुनवाया, तो जब हम उनकी बात कर रहे हैं उनके बोलने के एक अंदाज की, तो अनुराधा फिल्म का ही एक बहुत खूबसूरत सा डायलॉग है और वो सीन कुछ इस तरह का है कि क्योंकि ये एक इस तरह के उस पर फिल्म बनी थी कि उनके पति जो हैं जिनसे उनका विवाह होता है वो एक बहुत सरल सहज व्यक्ति हैं और वो बहुत एम्बिशियस होकर शादी कर लेती हैं उनसे, लेकिन बाद में वो देखती हैं कि उनके जो डॉक्टर पति हैं यानी बलराज साहिनी वो बहुत व्यस्त रहते हैं, उनके पास समय ही नहीं होता। तो फिर उनका जो संगीत है, क्योंकि वो बेहद खूबसूरत डांसर थी उस फिल्म में, गायिका थी उस फिल्म में, तो उस फिल्म का जो रोल था उसमें वो कहीं ना कहीं वो जो चरित्र था वो आहत होने लगा, भीतर का संगीत बुझने लगा, मरने लगा। तो वो जो किरदार निभाया लीला ने बहुत खूबसूरती से निभाया। तो उसी फिल्म के कुछ अंश हम अपने श्रोताओं को सुनवाते, फिर बातचीत आगे करें। जी बिल्कुल। मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे तुम क्या कहना चाहती हो मेरी सुनो। जानती हो कर्नल त्रिवेदी ने आज मुझे क्या सर्टिफिकेट दिया? हमेशा अपनी ही सुनाते रहोगे, कभी मेरी नहीं सुनोगे। क्या बात है बताओ? मैं पिताजी के पास जा रही हूँ। समझ गया, रानू की याद आ रही है ना? हाँ तो जाओ पिताजी के पास, कुछ दिनों के लिए जाना ही चाहिए। कुछ दिनों के लिए नहीं, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। हमेशा के लिए? हाँ, मैं अपना सब कुछ छोड़कर चली गई, अपना घर, अपना भाई, अपना बाप, अपने जीवन से भी बड़ा अपना संगीत, सब छोड़कर, ताकि तुम्हें पा सकूं। लेकिन मैं तुमको नहीं पा सकी। देखिए अनुराधा फिल्म मतलब 1960 में जब बनी थी, ऋषिकेश मुखर्जी ने उनको कास्ट किया था, मेन लीड लिया इनको। ये मेरा ख्याल है सिर्फ इसलिए भी उनको पोर्ट्रे करने के लिए दिया गया होगा क्योंकि एक तो वो बहुत ही सिंपल और उनका ड्रेसिंग भी बहुत एलिगेंट, जिसे बहुत हसीन हुआ करती थी। और ब्लैक एंड व्हाइट ये फिल्म थी, और जब ये फिल्म बनी तो इस फिल्म की जहां तक मुझे बात याद पड़ती है कि मदाम बोवारी इस पर केंद्रित ये फिल्म थी। कुछ अंश उसके उस पर थे। अंग्रेजी का ये बहुत ही क्लासिक कृति थी। तो उस फिल्म में जब ये आई तो पहला जो सीन होता है उसमें एक स्टेज पे ये डांस परफॉर्म कर रही हैं और समय अलबेला दिन है मिलन के, और सामने बलराज साहिनी जो डॉक्टर के रूप में चरित्र निभा रहे हैं वो इन्हें देखते हैं, मोहित हो जाते हैं। ये भी उनके आदर्श
व्यक्तित्व पर मोहित हो जाती हैं। पिता बहुत रईस होते हैं, शादी होती है, फिर वो जिंदगी में वो कशमकश, इनका संगीत छूट जाता है और ये फिर परेशान होके, हैरान होके घर लौट आती हैं। तो वो कशमकश अनुराधा के जीवन पर केंद्रित थी। लेकिन इस फिल्म के अगर हम दूसरे गीत की बात करें, जी कौन सा? आप बताइए कौन सा? वो मेरा ख्याल है आप उस गीत की बात कर रही हैं जो उनके जो फ्रेंड थे, जो उन्होंने उसको प्रेरित किया कि वो अभी भी वो गा सकती है, और हाय रे वो दिन क्यों ना आए रे। ये बहुत प्यारा गीत है और इस गीत की जब हम बात करते हैं तो जो लता का स्वर है, जो अदायगी है, अद्भुत है। हालांकि इसके तीनों गीत बहुत प्यारे हैं। और बैकग्राउंड स्कोर सितार का, मतलब जब भी उनका अंतर्द्वंद का सीन जब उनको दिखाया, जब वो मानसिक वेदना से परेशान है, और उस वक्त इंस्ट्रूमेंटल जो बैकग्राउंड था ना, मेरा ख्याल है वो बहुत ऐड किया और राग जन सम्मोहिनी पर केंद्रित था ये गीत। तो श्रोताओं, इससे पहले कि और आगे बढ़ा जाए, आपको ये गीत हम भेंट करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं। बहुत खूब स्वागत है दोस्तों। बातें चल रही है, कार्यक्रम बहारें हमको ढूंढेंगी, और बहारें ढूंढ रही है भाई। बहुत सारी शख्सियतों को हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन इस बार जिस कलाकार को ऋतु जी ने सोचा कि आप तक पहुंचाया जाए, ये निश्चित तौर पर ऐसी कलाकार साबित हुई हैं जिनके बारे में आप जितना भी अनफोल्ड करते हैं ना, दिल करता है कुछ और जान ले, कुछ और जान ले। बिल्कुल। अच्छा, इन्हीं के जीवन से जुड़ा मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि दुनिया के अगर हम मशहूर चित्रकारों की बात करें तो उसमें विनीता एक नाम आता है, सल्वाडोर डाली का। और उन्होंने इनकी एक तस्वीर बनाई, जो पेंटर थे, और बहुत अच्छी तस्वीर बनाई, और वो बहुत चर्चा में आई कि क्या कोई इतनी बला की हसीन औरत भी है इस दुनिया में। परफेक्शन से उनके
फीचर्स इतने चिजल थे, बिल्कुल। बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट लगती थी। बिल्कुल। उनको देख के किसी का भी दिल करे कि उनकी एक बड़ी सी पोर्ट्रेट बनाकर कहीं कमरे में लगा दी हाँ, जाए। बिल्कुल। और फिर उसके बाद काफी चित्रों में वो रही, मॉडल के तौर पे उन्होंने काम किया। और जब हम अनुराधा फिल्म के बाद इनके और फिल्मी जीवन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा तो इन्हें फिल्में की नहीं, आप जानती हैं। जी। उम्मीद की बात करूं मैं, आबरू की बात करूं, त्रिकाल की बात करूं, जी। कई सारी फिल्में हैं, हाउस होल्डर की बात करूं। जी, जी। लेकिन लीला हर फिल्म में एक नए अंदाज में अपनी छाप छोड़ रही थी बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत चूजी थी फिल्में चुनने में। तभी तो ये नहीं हाँ। कि आनंद फानंद जो भी उस समय पॉपुलैरिटी का दौर है, हाँ। 50-60 का दशक था, तो जल्दी जल्दी फिल्में कर लूं, ऐसा नहीं था। क्या कहेंगे आप? लेकिन मुझे इन तमाम फिल्मों में अगर कोई एक फिल्म बार बार देखने की इच्छा हुई, वो आपको पता है, ये रास्ते हैं प्यार के। आहा आहा, क्या बात आपने की। उस पर भी लंबी चर्चा हम करेंगे श्रोताओं। जब लीला जी के जीवन की बात करते हैं, मैंने कहा कि वो बहुत चूसी थी। और तुम्हें याद है विनीता कि राज कपूर जैसे अभिनेता को, जी। फिल्म मेकर को, इन्होंने कहा उनकी 4 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट इन्हें मिलने वाला था। कैनॉट प्लेस के एक होटल में बात होने वाली थी, ये दिल्ली आई हुई थी और वहां पे इनको एक सैलून में ये बैठी हुई थी। बेसिकली मैं आपको बताऊं, वो प्रसंग भी मुझे याद हो आया है। और वहां पे ये अपने बाल सेट करवा रही थी, तो वहां पे एक कार्ड आता है अंदर जिसपे 4 लाइनें लिखी होती हैं कि मैं इस होटल में हूँ, एक 5 तारा होटल में, और क्या आपके साथ कुछ चर्चा कर सकते हैं? अगर हम साथ खाना खाएं, अपने पिता के साथ आप आ सकती हैं। हाँ। राज कपूर। वाह, शोमैन राज कपूर जिससे मिलने के लिए लोग तरसते थे उस दौर में। और ये लोग गए और वहां पे बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि भाई आप 4 फिल्मों का मैं कॉन्ट्रैक्ट आपको देना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ जुड़े तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और उस समय लीला को लेने का मतलब था कि फिल्म असर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। तो उस समय ये जा रही थी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और इन्हें लगा कि फिल्मों में फंस जाऊंगी तो फिर मेरी पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाएगी। तो बड़ी ही विनम्रता से इन्होंने मना कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी, नहीं? ये इसके लिए तो बहुत इनर स्ट्रेंथ चाहिए, क्योंकि आपको इतना बड़ा प्रपोजल मिले और आप उसको डिक्लाइन कर रहे हैं, तो ये शुद्ध रूप से इस बात को ये रिफ्लेक्ट करता है कि उन्हें मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहिए था और उनके लिए अपने आप को, अपना करियर, स्टडीज, ये सारी चीजें भी बहुत मायने रखती थी। बिल्कुल। आपने एक बात छेड़ी थी, ये रास्ते हैं प्यार के। हाँ जी। श्रोताओं, इससे पहले विनीता जी आपको इस फिल्म के बारे में कुछ बताएं, वो बेहद लोकप्रिय गीत मैं आपको सुनवाऊंगी, तो आप ये ठान लेंगे कि आज आपको अपने रेडियो सेट से परे नहीं जाना है, दूर नहीं जाना है। पहले ये गीत। ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां है। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है, कितनी जवां। ये खामोशियाँ, ये तन्हाइयाँ। ये सर्दी का मौसम, बदन कांपे थर-थर। ये सर्दी का मौसम, के ढेरिया
संग मर मर बना लेना क्यों अपनी जन्नत यहाँ, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। ऊंचे पहाड़ों के मगरूर साए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, ये कहते हैं नजर तो मिलाए, फरिश्ते भी हैं इस जगह बेजुबां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। न पर्दा है कोई न है कोई चिलमन, जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन, ओ जहाँ पाँव रख दे है फिसलन ही फिसलन, कदम छोड़ते जा रहे हैं निशान, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ, मोहब्बत की दुनिया है कितनी जवां, ये खामोशियाँ ये तन्हाइयाँ। जी, आशा और रफी साहब की आवाज कैसी लगी आप? मतलब मैं बिल्कुल बिस्मराइज थी और इस गाने को सुनने के वक्त मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये पल यहीं थम जाए, और वो सीन मुझे फिल्म का याद आ गया। मतलब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म भी इतनी खूबसूरत लग सकती है, वो वादियां वास्तव में, और जिस तरीके से जब दोनों ही आलाप लेते हैं वो क्या बात है, दोनों क्या का बात है। फेस इतना ब्यूटीफुल लगता है उस वक्त। ऐसे में सुनील दत्त भी हमारे पसंदीदा कलाकारों में अच्छा, आते हैं। सुनील दत्त उस दौर में बहुत हिट हो रहे थे जी, बिल्कुल। और वो इस फिल्म के हीरो थे जो 1963 में बनी और मशहूर नानावती मर्डर केस के ऊपर केंद्रित थी। आर के नैयर का इसमें डायरेक्शन था। अब चूंकि टॉपिकल फिल्म थी तो बहुत ज्यादा उस दौर में हिट नहीं हुई थी, लेकिन एक गाना हिट हुआ था। फिल्म तो बहुत हिट नहीं हुई थी और इसमें रवि का संगीत था। जी। अंदाजा श्रोताओं को हो गया होगा कि कितना प्यारा संगीत था इस फिल्म का। और इसी फिल्म का एक और गीत था। इससे पहले कि उस गीत के ऊपर आए, आशा जी ने वो गीत गाया है। थोड़ा सा झलक दे दीजिए उस फिल्म की स्टोरी की श्रोताओं को। देखिए, बहुत ही सिंपल सी स्टोरी थी, लेकिन चूंकि सच्ची कहानी पे ये आधारित थी। इसमें पति एक नेवी ऑफिसर है और वो अपने काम में बहुत मशगूल रहता है और अपने दोनों बच्चे और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता है। पत्नी लीला नायडू, वो भी अपने पति को दिलो जान से चाहती है, लेकिन जब उनके पति बाहर जाते हैं काम के सिलसिले में तो उनका एक फ्रेंड, मित्र रहमान
जी, इसमें थे, एक तो इसने रहमान रोल की, किया। रहमान की उपस्थिति फिल्म में एक अलग रंग भर देती है। जी। और रहमान जिस तरीके से जब वो जा रहे थे और वो रो रही थी, तो जिस तरीके से उसको कंसोल कर रहे थे, और दोनों बच्चों का भी जो उन्होंने ऐसा प्रोटेक्शन जैसा दिखाया, लेकिन कि वो उनका बहुत इंटरेस्ट कंसर्न है, बहुत बिल्कुल, ज्यादा बिल्कुल, हाँ। समर्पित हैं। तो फिर वो दौर आता है कि वो चले जाते हैं, ये विरह में होती हैं और बच्चे दोनों इनके साथ होते हैं, लंबी जुदाई होती है। तब रहमान चूंकि बहुत ज्यादा प्रभावित थे इनके सौंदर्य से, उनके वीकनेस का फायदा उठाते हैं। हाँ, और एक पार्टी का सीन होता है। मुझे वहाँ लगता पे है वो गाना भी हम सुनवा सकते हैं, क्योंकि उसमें जो वो नशे की हालत में जिस तरीके से डांस कर रही है, वो भी मैंने अब तक किसी हीरोइन को इस तरीके से नहीं देखा। बहुत धीमे धीमे बहुत ही और बड़ा नेचुरल एक्टिंग, बहुत नेचुरल, नेचुरल, बिल्कुल। तो वो गीत पहले सुने, फिर आगे जी, कहानी जी। बढ़ाते हैं। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। तन्हा नहीं चली हूँ मैं, दिल भी मेरा सफर, गुजरी तो हूँ इधर से मैं, फिर भी नहीं है रे गुजर। तन्हा नहीं चली हूँ मैं, दिल भी मेरा सफर, गुजरी तो हूँ इधर से मैं, फिर भी नहीं है रे गुजर। जर्रों में भी है रोशनी, लेके तू मुझको आ गई, है जिंदगी कहाँ, है जिंदगी कहाँ। आज ये मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ। मुझको बुला रहा है क्यों, देखो वो कोई दूर से, बढ़ने लगे मेरे कदम, जिसकी तरफ गुरूर से। मुझको बुला रहा है क्यों, देखो वो कोई दूर से, बढ़ने लगे मेरे कदम, जिसकी तरफ गुरूर से। दिल में भी है सुरूर सा, आँखों में भी है नूर सा, शम्मा जली कहाँ, शम्मा जली कहाँ। आज मेरी जिंदगी देखो खुशी में झूमती, जाने चली कहाँ, जाने चली कहाँ।
जब ये गीत चल रहा होता है तो रहमान दिलोजान से इन पर मोहित हो जाते जी। हैं और फिर ये उनके साथ रहती हैं और वो बड़े कमजोर भावुक क्षण होते जी। हैं जिसमें ये सब कुछ भूल के रहमान की बाहों में समा जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ये अगले ही दिन इनको गिल्ट होने लगता है क्योंकि जैसे ही ये कमरे में पहुंचती है और नशा उतरता है जी। तो देखती है कि दरवाजा बंद है, बच्चे दोनों अंदर है, बिलख रहे, मम्मी 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 करके जी। चिल्ला रहे हैं। तो वो जो गिल्ट इनके बाद रहता है, ये बार बार दूर रहने की कोशिश करती है। जो अभिनेत्री है लीला नायडू और उस पे रोल कर रही हैं, तो वो रहमान इन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। फिर पति लौट आते हैं और उसके बाद एक लंबा सिलसिला होता है। शशिकला की एंट्री होती है जो रहमान को चाहती हैं एकाधिकार। जब वो देखती हैं कि ये इनसे फ्लर्ट कर रहे हैं तो वो एक बातचीत होती है। उसी दौर में इनके पति पहुंच जाते हैं। घटनाक्रम कुछ इस तरह से घटता है कि रहमान का मर्डर हो जाता है और किसने गोली चलाई, किसकी गोली चली, इससे वो मरे, ये कश्मकश होती है। फिर अदालत, फिर ये केस लड़ते हैं अपना वगैरह वगैरह। और इसी कहानी पर अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की और इलियाना डिक्रूज। रुस्तम। तो कुछ उसी तरह की कहानी पूरी तरह से इस फिल्म पे फिल्माई गई है। और अंततः पति ये समझ के कि एक भावुक क्षण में ऐसा हुआ, उनकी पत्नी को वो अपने गले से लगा लेते हैं, बच्चों की परवरिश की खातिर क्षमा कर देते हैं। और इस बीच वो जो नायिका है जो पूरी तरह से बिखर चुकी थी, टूट चुकी थी कि हाय मैंने ये क्या कर दिया, क्योंकि वो अंदर ही अंदर ग्लानि से भरी हुई थी। तो उस पर केंद्रित थी ये कहानी और उसी का एक गीत है, आशा भोसले ने गाया था, ये रास्ते हैं प्यार के, चलना संभल संभल के। ये रास्ते
का कार्यक्रम बस यहीं तक। श्रोताओं, कुछ और जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, कैसे कैसे पड़ाव आते हैं फिल्मी जीवन में, क्या जीवन होता है अभिनेत्रियों का और किस किस पड़ावों से वो गुजरती हैं, इसके लिए आपको सुनना होगा हमारा ये कार्यक्रम जिसका नाम है बहारें हमको ढूंढेंगी। और अब अनुमति, नमस्कार। हमारा जिक्र भी होगा, हमारी बात भी होगी, रगों में आपकी हरदम हमारी